वेलकम टू संजीव कुमार उपाध्याय मैथ एंड साइंस क्लासेस। प्यारे मित्रों, सुप्रभात, नमस्कार। जैसा कि हम आपको घातांक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करा रहे हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जैसे आपका प्रश्न लिखा हुआ है 3/4 की पावर 2 इंटू 2/3 की होल पावर 2 को सरल कीजिए। तो कैसे हम इस प्रश्न को सरल करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जो 3/4 है इसको हम 2 टाइम्स लिख लेंगे। 3/4 इंटू 3/4। क्यों? क्योंकि 3/4 की जो पावर है वो 2 है, इसलिए हम 3/4 को हम 2 टाइम्स लिख लेंगे। इसी प्रकार इंटू जो 2/3 की पावर 2 है इसको भी हम 2 टाइम्स लिख लेंगे। 2/3 इंटू 2/3। आगे देखिए, अब क्या करेंगे। अब देखिए, अंश का अंश में गुणा हो जाएगा और हर का हर में गुणा हो जाएगा। यहां देखिए 3 3 जा 9 अपान 4 4 जा 16 इंटू 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। फिर देखिए ध्यान से कि आपके अंश की वैल्यू 9 है, यहाँ भी हर की वैल्यू 9 है, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो अंश और हर बराबर हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमको क्या मिलेगा, अंश मिलेगा 4 और हर मिलेगा 16। फिर इसको हम सरल कर लेंगे। अब 4 से 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। हमको जो वैल्यू प्राप्त होगा, अंश में 1 प्राप्त होगा और हर में 4 प्राप्त होगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह 3/4 की होल पावर 2 इंटू 2/3 की होल पावर 2 की जो वैल्यू प्राप्त होगी, हमें प्राप्त होगी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 1/5 की होल पावर 2 को हमें हल करना है, अर्थात इसका मान निकालना है। कैसे हम हल करेंगे, ध्यान से देखिए मित्रों। 4 की पावर 2 का अर्थ है हम 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 4 माइनस 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को हम 2 बार गुणा करेंगे, 2 इंटू 2। और जो डिवाइड का चिन्ह है, यहाँ हम मल्टीप्लाई का चिन्ह ले सकते हैं। जब हम डिवाइड के स्थान में मल्टीप्लाई लेंगे तो इसमें परिवर्तन क्या होगा, जो इसका हर है वो अंश बन जाएगा और जो अंश है वो हर बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई का चिन्ह। ये हो जाएगा 5/1 की होल पावर 2 बराबर, तो 4 4 जो आता है 16 माइनस 2 2 जो आता है 4 इंटू 5/2 विगेट 16 में से 4 निकालेंगे, हमें प्राप्त होगा 12 इंटू और 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 इंटू 5 और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 से जा 60 और 60 से जा 300, अर्थात इसको हमें सरल करने पर हमें वैल्यू जो प्राप्त हो रही है वो 300 प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन है 64 की पावर 2/3 इंटू 27 की पावर 2/3 को हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे इसको हम करते हैं। 64 की होल पावर 2/3 इंटू 27 की होल पावर 2/3। अब हम सबसे पहले 64 का गुणनखंड कर डालेंगे। तो 64 का जब गुणनखंड करेंगे तो हमको मिलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32
दूनी 64, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 हमारा कितने टाइम्स आया गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। इसी तरह 27 को देखिए आप, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, अर्थात 3 टाइम्स आया है, इसको हम लिख लेंगे 3 की पावर 3। अब हम 64 के स्थान में क्या रखेंगे 2 की पावर 6, और 27 के स्थान में क्या रखेंगे 3 की पावर 3। देखिए 2 की पावर 6 की होल पावर 2/3 इंटू 27 है, इसके स्थान में क्या लिखेंगे 3 की पावर 3 की होल पावर 2/3। अब जैसा कि घातांक का नियम यह है, यदि घात के ऊपर घात लगा होता है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि 2 की पावर इसकी घात 6 है और इसके ऊपर जो घात लगी है वो 2/3 लगी है, तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 इंटू 2/3 इंटू, इसी तरह यहाँ देखिए 3 की पावर 3 की होल पावर 2/3 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 2/3। अब इसको हम सरल कर लेंगे, 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको जो वैल्यू प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 2 की पावर, यहाँ क्या बचा है 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 इंटू, और यहाँ पर क्या बचा है 3 की पावर केवल 2 बचा है। अब हम इसको और सरल कर लेंगे, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को हम 4 बार गुणा करेंगे, 1 2 3 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू, और 3 को 2 टाइम्स गुणा करेंगे तो 3 इंटू 3 अर्थात 9। अब हम 16 का 9 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 144, अर्थात 64 की पावर 2/3 इंटू 27 की पावर 2/3 की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमको प्राप्त होगी 144। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 का वैल्यू ज्ञात करना है। अब ध्यान देखिए, ये क्वेश्चन वेरी इजी होते हैं, कैसे इसका हम हल करते हैं। देखिए चूंकि नियम क्या है, मैंने यहाँ नियम लिखा है, किसी चर या अचर की घातांक शून्य हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 0 ये हमारी अचर राशि है, इसलिए इसका वैल्यू कितना होगा 1। 3 की पावर 0 इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और 4 की पावर 0 इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हम यहीं पर रख देंगे। तो 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, प्लस 3 की पावर 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, प्लस 4 की पावर 0 वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, और हम इनको अब ऐड कर लेंगे तो 1 + 1 + 1 मिलकर हो जाएगा 3, अर्थात 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमें 3 प्राप्त होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सेम वही, हम जानते हैं कि किसी चर या अचर की घातांक शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 की पावर 0 का मान कितना होगा 1, 3 की पावर 0 का मान होगा 1, और 4 की पावर 0 का मान होगा 1। हम इन वैल्यूजों को यहाँ पर रख देंगे। तो ध्यान से देखिए, जो 2 की पावर 0 है इसके स्थान पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, इंटू 3 की पावर 0 का मान भी कितना आएगा 1 आएगा, इंटू 4 की पावर 0 का मान भी कितना आएगा 1 आएगा। अब इनका हम मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1, अर्थात हमें क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रिय मित्रों, जो भी आपको मैं प्रश्न हल करा रहा हूँ
ये प्रश्न उन छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो बीटीसी 4th सेमेस्टर में हैं, तथा उन बच्चों के लिए लाभप्रद है जो किसी रेलवे या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तथा ये कक्षा 9th के बच्चों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे दिए गए अभ्यास प्रश्नों को समझें ध्यान से और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच।